नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले में रहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में बारिश और ओले, जयपुर समेत 17 जिलों में येलो अलर्ट। राजस्थान में मौसम विभाग ने जयपुर समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इससे किसानों और सामान्य जनता को प्रभावित होने की संभावना है। यह मौसम 17 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, कई क्षेत्रों में बारिश, स्कूलों में अवकाश। राजस्थान सहित उत्तर भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में बारिश और ठंड बढ़ने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। किसानों और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सावधानी बरतने का अलर्ट जारी किया है। RSSB ड्राइवर भर्ती 2025, राजस्थान में बम्पर अवसर। आवेदन 27 फरवरी से शुरू। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड RSSB ने 2025 में ड्राइवर पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। उम्मीदवार 27 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट शामिल होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि और विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। इस भर्ती से युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। राजस्थान के शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री का बड़ा आदेश, जानें कैसे मिलेगा लाभ। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसमें शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और उनके कामकाजी माहौल को सुधारने पर जोर दिया गया है। नए दिशा निर्देशों से शिक्षकों को कामकाज में आसानी और पेशेवर लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को जल्द से जल्द आदेश को समझने और लागू करने की सलाह दी है। मंगला पशु बीमा योजना, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। पशुपालकों के लिए बड़ी राहत। राजस्थान सरकार की मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिससे पशुपालकों को बड़ी राहत मिली है। यह योजना पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। इच्छुक पशुपालक अब बढ़ी हुई समय सीमा में आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए स्थानीय कार्यालय या सरकारी पोर्टल पर संपर्क करें। LPG गैस सब्सिडी बंद, नए नियम लागू। जानें eKYC 2025 से कैसे उठाएं लाभ। सरकार ने LPG गैस सब्सिडी को बंद करने के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब उपभोक्ताओं को eKYC 2025 के माध्यम से ही गैस सुविधाओं का लाभ मिलेगा। eKYC पूरी करने से सस्ते कनेक्शन और अन्य योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। समय पर eKYC करवाने के लिए नजदीकी केंद्र पर जाएं या ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें। PM किसान योजना 19वीं किस्त का इंतजार। 18 जनवरी की तारीख पर सस्पेंस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। 18 जनवरी को किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लाखों किसान सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की मदद दी जाती है। HMPV वायरस, WHO की नई चेतावनी। कोरोना जैसी पाबंदियां लागू करने की सलाह। WHO ने HMPV वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है और कोरोना वायरस जैसी 3 पाबंदियां लागू करने की सलाह दी है। संगठन ने मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और नियमित हाथ धोने पर जोर दिया है। HMPV वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। WHO ने इसे गंभीरता से लेने और सतर्कता बरतने की अपील की है। हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दर्जन भर गाड़ियां टकराईं। 2 ट्रकों में लगी आग। राजस्थान के एक हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दर्जन भर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद 2 ट्रकों में आग लग गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने हाईवे पर यातायात रोक दिया है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। 3 दिन तक किसान ने खेला दांव, बैंक मैनेजर गिड़गिड़ाया। पुलिस ने खाता देखा तो चौंक गई। एक किसान ने 3 दिन लगातार बैंक जाकर ऐसा दांव खेला कि मैनेजर गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस को बुलाया गया, जिसने जब खाता जांचा तो हैरान रह गई। खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन दिखा, जिसका स्रोत संदिग्ध था। किसान की हरकतें और खाते का विवरण देख पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी
है। केंद्रीय बजट 2025 से 26, प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, राहत की उम्मीद। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का अनुमान है। टैक्स स्लैब में बदलाव और वेतन भोगी वर्ग के लिए अतिरिक्त लाभ की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। 90 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम, अब नहीं मिलेगा फ्री चावल। 90 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें मुफ्त चावल की जगह कुछ और चीजों का राशन मिलेगा। ये बदलाव सरकारी योजनाओं के तहत लागू किया जाएगा, जिससे चावल की जगह अन्य खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। यह कदम सरकार की राशन वितरण नीति में सुधार के लिए उठाया गया है। नया सिम लेने के लिए अब जरूरी होगी यह दस्तावेज। सरकार ने नया सिम लेने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। अब ग्राहक को नया सिम लेने के लिए अपने आधार कार्ड के साथ एक अतिरिक्त दस्तावेज देना होगा। यह कदम सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। नए नियम के तहत ग्राहकों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 8वीं पे कमीशन की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतन सिस्टम। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम बदलाव सामने आया है। 8वीं पे कमीशन की जगह अब एक नया वेतन निर्धारण सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार ने इस निर्णय से कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है। नए सिस्टम में कर्मचारियों का वेतन तय करने का तरीका बदल जाएगा, जो पे कमीशन से अलग होगा, और इस बदलाव का प्रभाव कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल के अधिकारियों को फटकार, हेलीकॉप्टर से उल्टा लटकाकर करूंगा जांच। राजस्थान के विधायक हनुमान बेनीवाल ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यदि वे अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाएंगे तो उन्हें हेलीकॉप्टर से उल्टा लटकाकर जांच करवाएंगे। बेनीवाल का यह बयान अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी को दर्शाता है और उन्होंने कार्य में सुधार की मांग की है। इस बयान ने राजनीति में चर्चा का माहौल बना दिया है। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, थानाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी थानाधिकारी ने एक मामले में आरोपी से पैसे की मांग की थी। एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजस्थान में मेडिकल स्टोर से जब्त हुई 4,151 नशे की गोलियां। एक गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर 4,151 नशे की गोलियां जब्त की हैं। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जो इन गोलियों की अवैध बिक्री करता था। गिरफ्तार शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। इस कार्रवाई से नशे की तस्करी को लेकर पुलिस की सख्ती दिखी है। पीएम आवास योजना अपडेट, 2025 में हर किसी को मिलेगा फ्री मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2025 तक हर व्यक्ति को मुफ्त मकान देने की योजना पर काम चल रहा है। सरकार ने नए बदलावों के साथ इस योजना को लागू करने का फैसला किया है, ताकि हर गरीब परिवार को अपना घर मिल सके। इस योजना में प्रधानमंत्री गरीबों के लिए आशियाने का सपना साकार करने के लिए विशेष कदम उठा रहे हैं। सेना में नौकरी का सुनहरा मौका, आर्मी MES में 41,822 पद खाली। भारतीय सेना में नौकरी पाने का सुनहरा मौका सामने आया है। आर्मी MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में 41,822 पद खाली हैं, जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 28 जनवरी तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दी गई है। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए उम्मीदवार जल्द से जल्द अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। राजस्थान में बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में आज से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से सर्दी फिर से बढ़ेगी। विशेषकर जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे ठंड में और वृद्धि हो सकती है।